Good evening everyone and welcome to my sociology class. Today my topic is development, displacement and community responses. So this is today's topic. Let's start with development. So when we are talking about the development, the first word in our mind is what is development? That is development is a very vague term. Vague means डेवलपमेंट का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता. क्यों होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम लोग कुछ स्पेसिफाई करते हैं तो डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग एक एक पर्सन का डेवलपमेंट एक एक तरीके से होगा. क्योंकि किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किसी का पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किसी का मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. सो डेवलपमेंट पर्टिकुलर एक डेफिनेशन के अंदर हम लोग डेवलपमेंट को मतलब वो क्या बोलते हैं, हम लोग डेवलपमेंट को पर्टिकुलर एक डेफिनेशन के अंदर मैंने रख नहीं सकते. दैट इज द कैपेसिटी टू obtain फिजिकल नेसेसिटी, पर्टिकुलर फूड, दैट इज द डेवलपमेंट. हम पहले आज से 10 साल पहले मैं बेरोजगार थी, अभी मैं मतलब इनकम करती हूँ, तो ये मेरा जो है सोसाइटी में ये मेरा डेवलपमेंट है. तो ये सब कुछ मतलब ये पर्टिकुलर कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकता. इक्वली विच शुड बी कंसिडर्ड टू द ऑब्जेक्ट एंड इट्स ओन राइट. इसका एक अलग सा एक ओन राइट, खुद का एक मतलब अधिकार होता है. दैट इज द पंक्चुएशन ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होता है वो तो डेवलपमेंट सीज अकॉर्डिंग टू द सीज के हिसाब से, वाइल there can be a value judgment on what is development and what is not. It should be unbelievable, acceptable aim to the development to make the consider conditions that lead to the relation or reactions of the potentials of human personalities. सो ये जो डेवलपमेंट बोल के जो बात है ये मेनली ह्यूमन पोटेंशियल पर्सनैलिटीज ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है. तो डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग पीपल्स फ्रीडम, ये एक डेवलपमेंट में आ जाता है. इंक्रीजिंग फ्रीडम, पीपल्स फ्रीडम, ये एक डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन हो सकता है. रेजिंग पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई कर दे वो भी एक डेवलपमेंट होता है. रेजिंग पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम भी बढ़ सकता है. ये सब जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट है. उसके बाद जो है क्रिएटिंग कंडीशन कंडक्टिव द ग्रोथ ऑफ द पीपल सेल्फ एस्टीम थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम. दैट मीन्स डेवलपमेंट कब हम लोग बोलेंगे, जब हम सोशल,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जब हम लोगों का ग्रोथ होगा तभी हम लोग डेवलपमेंट, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। किस चीज का ग्रोथ है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल। सोशल, political growth and economic growth। ये तीनों ग्रोथ जब एक साथ होगा तभी हम कुछ हद तक बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। अदरवाइज पर्सनल ग्रोथ तो वो तो होता ही है। पर्सनल ग्रोथ मीन्स 20 साल की उम्र में मेरा जो एक्सपीरियंस था सोसाइटी के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, पर्सन टू पर्सन के प्रति, तो अभी 30 साल उम्र में मेरा तो बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली ये तो एक डेवलपमेंट हुआ। आज 20 साल में मैं जो गलतियां कर सकती थी अभी मैं वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी, या फिर नहीं करूंगी, या फिर करूंगी भी तो उसका एक अलग सा स्टाइल होगा। ये है डेवलपमेंट, ये पर्सनल डेवलपमेंट है। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में वो इतना महत्व नहीं रखता, फिर भी ये डेवलपमेंट की बात हो रही है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। द वेरियस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज सोशल डेवलपमेंट। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सोशली आप कितना डेवलप्ड है। सोशल डेवलपमेंट एक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन डेवलपमेंट इज बेसिकली the application of the social theory and analysis of the societies which are regarded to the less developed or which are undergoing on the slow transition to the capitalist industrialism। So social growth में यहाँ पर ये सोशल ग्रोथ जो है ये मेनली क्या है? थियरी बेस्ड है। ये सोसाइटी क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मतलब तरफ जा रहा है। दैट इज ट्रांजिशन टू, सो मतलब अंडरगोइंग स्लो ट्रांजिशन टू कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये स्लोली ग्रोथ होके कहाँ पर जा रहे हैं? कैपिटलिस्ट ये है डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। और इसके बाद जो आता है डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कोप ऑफ सोशल डेवलपमेंट में कितना स्कोप होता है? द डेवलपमेंट एज एन कंसेप्ट इज नॉट लिमिटेड टिल द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता तब तक सोशल डेवलपमेंट होना थोड़ा बहुत मुश्किल है, जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। तो उसके बाद जो होता है द इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कल्चरल ऑफ सोसाइटी, ये सब कुछ चेंज होना पड़ेगा ये जो सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से। मैक्स वेबर, we cannot neglect the affair of the development, each positive and negative, such as the sociological aspects which are the crucial part of the human life. On the one hand, the social and the cultural aspects is affected by the economic development, and on the other hand, economic development leads to the various changes in the society and the described according to the Max Weber way, where he recognized the economic aspects of the infrastructure and cultural and Max social other aspects to the superstructure.
सो मैक्स वेबर के हिसाब से वन हैंड अगर हम एक तरफ की बात करें तो सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स इफेक्ट्स द इकोनॉमिक के वो लोग इफेक्ट्स करते हैं सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, और अदर हैंड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो वेरियस सोसाइटी में वेरियस चेंजेस लाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो the process of the sustainable development is the promotion of the fact of the social environment and the economic progress are all attainable within limits of our earth's natural resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर मतलब अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम लोग सब कुछ डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ डेवलप कर सकते हैं, इसका मतलब है लेकिन एक दायरे के अंदर नेचुरल रिसोर्स का एक दायरा होता है। हम लोग ऊँट से हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेकिन एक बात है, सब कुछ ऊँट से नहीं। अगर हम लोग सभी लोग अगर ऊँट से ही फर्नीचर बनाएंगे तो एक दिन क्या होगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिट्स है, इसके बारे में लिमिट्स के बारे में उन्होंने बात किया है। एक लिमिट्स में सब कुछ एक लिमिट में रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कांस्टेंट सेकिंग ऑफ अचीव the social and economic progress in a way that will not exhaust the earth's finite nature resources. Okay, so the need to the world today, keeping in a view of the world scenario in a real immediate, yet it is necessary to develop ways to the meet their needs to do not disagree of the future. तो ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर जो लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट्स में रह के हम लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हम लोग देखना पड़ेगा। आर्ट्स फाइनिट नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों को चूज करना पड़ेगा, कौन सा रिसोर्स कितनी बार कितनी हद तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू सस्टेन concentrated action to the policy makers and the communities that promote the standard of the living and economic health of the specific area. इकोनॉमिक हम लोगों को कौन सा चीज देता है? एक तो है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड दूसरा जो देता है वो है इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया।
चलता है स्पेसिफिक एरिया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पॉलिसी ऑफ द इंटरवेंशन with the aims of the economic and the social being to the people. Economic growth is a phenomenon of the market productivity and the raise the GDP obviously. तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या करता है, हम लोगों का मार्केट प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है. एंड उसके बाद जो डेवलपमेंट आता है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, इन्फेंट नॉर्मल रेट, लिटरेसी, डेथ रेट, ये सब कुछ डेवलपमेंट के एरिया में आ जाता है. दैट इज however the various international organization especially United National Development Programme defined that the human development gave the importance of the human aspects of the development. यहाँ पर थोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये MCQ आ सकता है. दैट इज UNDP. UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये यहाँ पर जो दिखाया गया है, डेवलपमेंट टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट. क्या क्या कौन सा एस्पेक्ट से ये ह्यूमन डेवलपमेंट को देखते हैं, कौन सा साइड से? फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नंबर 2 is birth rate, birth and death rate, literacy, इन मतलब ये सब के हिसाब से ये एक डेवलपमेंट को वो लोग देख रहे हैं. दिस इज द development of, in short, this is the different aspects of the development. That's all for now please keep watching and please subscribe my channel. Next lesson में मैं इसी चैप्टर से मैं पढ़ाऊंगी मैक्स वेबर्स व्यूज, मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में मैं पढ़ाऊंगी. टिल देन गुड बाय.